अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदील सरवर। मैं आज बात करूंगा खतरों के खिलाड़ी के राइटर कहते हैं जिसे कि वो कैसे काम करता है और दिन भर किन मुश्किलात को झेल के एक दिन में पैसे कमाता है और क्या काम है। अगर आप घर बैठ बैठ के थक गए हैं तो आए मेरे साथ देखें कि मैं कैसे काम करता हूँ, कैसी रुकावटें, कहाँ जाता हूँ, कैसे करता हूँ। हाँ जी, ये देखें हम अब रेडी हो गए हैं। मैं अब आपको अपनी बाइक दिखाता हूँ जिस पे हम राइड करेंगे। ये बाइक है, ये हेलमेट है। तो अब मैं फुल रेडी हो चुका हूँ। बाइक को स्टार्ट करते हैं और अपनी राइड का आगाज़ करते हैं। चलिए ये देखें, जैसा कि आपने देखा है कि मैंने अपने आप को अच्छे तरीके से रेडी किया है। फेस मास्क पहना है और सर के ऊपर हेलमेट रखा है। हेलमेट रखने के बाद मैंने दरवाज़ा खोला, बाइक बाहर निकाली है और उससे स्टार्ट किया। पिछले दिनों काफ़ी सर्दी थी पर आज धूप निकली हुई है तो जिसकी वजह से ग्लव्स वगैरह मैंने नहीं पहने। अब मैं निकला हूँ मुल्तान रोड पे। मुल्तान रोड ये अब मैं पहुँच गया हूँ ठोकर चेक पोस्ट के पास। तो चेक पोस्ट क्रॉस की है मैंने। तो चेक पोस्ट क्रॉस करने के जैसे ही मैंने चेक पोस्ट क्रॉस की है तो मेरे सामने ही ठोकर फ्लाईओवर नज़र आने लग पड़ा मुझे। तो मैंने जाना था जॉर्ज टाउन की तरफ, तो इसलिए मैंने ठोकर फ्लाईओवर चूज़ किया। जैसे मैं ठोकर फ्लाईओवर के पहुंचा हूँ, सामने ही मेरे ऑरेंज ट्रेन नज़र आ रही थी। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा व्यू था। तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं चाइना में आ गया हूँ। फ्लाईओवर क्रॉस किया तो साथ ही होटल था, तो होटल से हमने पहले नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद 250 बिल बना था, वो बिल दिया। बिल देने के बाद हम चले गए अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जहाँ से हमने अपनी शिफ्ट का आगाज़ करना। ये ना जी ये सामने एक राइडर भाई जा रहा है, इसके पीछे पीछे हम जाते हैं। तो अब हम इस टाइम सर्विस लाइन पे होते हैं, सर्विस लाइन पे जाते हैं और इस टाइम हम पहुँच गए हैं पैंडा मार्ट पे। ये जोहर टाउन में है। तो इधर हम अपनी शिफ्ट का आगाज़ करेंगे, शिफ्ट को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं किसका ऑर्डर लगता है। अच्छा जी, हमें अब ऑर्डर लग गया है फूड पैंडा मार्ट का ऑर्डर, ठीक है। यहाँ से हम अंदर जाएंगे, अपना ऑर्डर कोड मैच करेंगे। ऑर्डर कोड मैच करने के बाद ऑर्डर पिक कर लिया है। ये भाई बैठे हुए हैं, तो इन्हें हम वेरीफाई करवाते हैं अपना बैग और ऑर्डर कोड। अच्छा जी, इन्हें हमने अपना ऑर्डर कोड वेरीफाई करवा दिया है। ऑर्डर को पकड़ा है और सीधा हम जाएंगे बाइक पे, इसे रखेंगे बॉक्स में तो कस्टमर की लोकेशन की तरफ मूव करेंगे। तो कस्टमर की लोकेशन वेंडर के पास ही थी, तो ये हम पहुंच गए हैं। यहाँ से हम देखेंगे राइट साइड पे मुझे बता रहा था कि घर है, तो राइट साइड पे ये मुझे मिल गया है कस्टमर का घर। अब मैं बाइक को स्टैंड पे लगाऊंगा, इसे कॉल कर। चलें जी, कस्टमर को कॉल की थी। जो ऑर्डर था वो लड़के के नाम था पर आगे से लड़की थी। तो मैंने उसे कॉल की कि आपका ऑर्डर रिसीव कर लिया। वो आई है और अपना ऑर्डर रिसीव। हाँ जी, ये ना अब मेरा पहला ऑर्डर हो गया है, तो मैंने कस्टमर को दे दिया और उसका 1000 रुपये बिल था, तो मैंने उससे 1000 रुपये ले लिया। तो फ़िलहाल अब मुझे ऑर्डर नहीं लगा, तो मैं अब किसी दूसरे ऑर्डर की तलाश में जाता हूँ रेड जोन में। मुझे ऑर्डर नहीं लगा तो मैंने पांडा मार्ट की तरफ मूव किया, तो मुझे पैंडा मार्ट का ही ऑर्डर लग गया। पर इस टाइम मुझे लगा था प्राइमरी सेकेंडरी ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए कंपनी ने 2 राइडरों को ऑर्डर साइन किया। मैं प्राइमरी था और दूसरा सेकेंडरी था। तो मैंने कहा कि चले मैं ही अकेला ही ले जाता हूँ, तो आप मुझे ऑर्डर दे दें। तो मैंने वो सारा ऑर्डर बैग में रखा और कस्टमर के दरवाजे पर आ गया। तो मैंने उसे कॉल की ऑर्डर रिसीव कर लो। वो बेचारा आया है और अपना ऑर्डर लेके चला गया। पेमेंट ऑनलाइन थी, इसलिए खुश था क्योंकि वो जैसे ही मैंने कॉल की और वैसे ही बाहर आ गया। अच्छा जी, मैंने ऑर्डर दे दिया है। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी मस्जिद है। ये मस्जिद है एयरलाइन सोसाइटी में। तो अब मैं एयरलाइन सोसाइटी से बाहर निकल रहा हूँ रिमके से। तो यहाँ से मैंने लिया राइट। तो पेमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, 2 ऑर्डर लगे थे। ये प्राइमरी सेकेंडरी ऑर्डर था, कैश का काफ़ी था। मैंने सोचा चलो अब जायज़ के करवाता हूँ और कंपनी को उनके पैसे वापस रिटर्न करता हूँ। वापस रिटर्न करने के बाद मुझे ऑर्डर लग गया ग्रेस टिक्का का। तो ग्रेस टिक्का पे गया हूँ तो ऑर्डर ना रेडी पड़ा हुआ था। उस भाई ने कहा चलें जी भाई ऑर्डर पिक करें और दें कस्टमर को। तो मैंने ऑर्डर पिक किया। पिक करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से बैग में रखा और चला गया कस्टमर के पास। कस्टमर को मैंने मैसेज कर दिया था आई एम हेयर का, पर वो उसने अभी तक मैसेज नहीं देखा। तो मैंने उसे कॉल की है तो वो आ गया।
तो भाई तो काफ़ी प्यारे लग रहे थे तो मैंने इन्हें ऑर्डर दिया। दाएं हाथ से मैंने ऑर्डर को बाहर निकाला और भाई को ऑर्डर दे दिया। भाई काफ़ी प्यारे लग रहे थे तो भाई ने मीठी आवाज़ से कहा मुझे थैंक यू, मैंने भी उसे कहा वेलकम। चले बोतल रह गई थी, बोतल मैंने पकड़ा दी तो भाई ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो इस तरह मेरे ऑर्डर हो गए थे 3। काम काफ़ी स्लो था तो मैं इस टाइम पहुंच गया खोखर चौक इशारे पे सिग्नल खुलने का वेट किया क्योंकि पीछे ही कैमरे लगे थे। अगर मैं इशारा तोड़ता तो मेरा हो जाना था चलान 200 रुपये का। हेलमेट तो मैंने पहना था। तो मुझे अब ऑर्डर लग गया है कराची सिल्वर स्पून का ऑर्डर। तो इन्हें मैंने ऑर्डर को और बताया, ऑर्डर रेडी था, ये पता नहीं आजकल कंपनी क्यों ऑर्डर पिक किया तो पता चला जी ये 2-3 गलियां छोड़ के ही ऑर्डर देना था। तो मैंने गलियों के अंदर से बाइक निकाली, सीटियाँ बजाता हुआ कस्टमर के घर की तरफ गामजन हो गया। तो इस टाइम मैं बस ना 1-2 गलियाँ क्रॉस की है तो मैं पहुंच गया हूँ कस्टमर के घर के पास। ठीक है, तो मैंने उसे मैसेज किया मेरे क्योंकि उसने कहा था कॉल नहीं करनी, अगर कॉल करनी है तो व्हाट्सएप पे कॉल करनी है। मैंने उसे कॉल किया तो वो कहता भाई मुझे बस 2 मिनट दें मैं आया। वो 2 मिनट वेट किया, 2 मिनट के बजाय 3 मिनट हो गए। चले कोई बात नहीं, इतना वेट होता है थोड़ा बहुत ना। तो ये उसका घर है माशाल्लाह, घर तो बाहर गाड़ी भी खड़ी हुई है। ये पी ब्लॉक में ऑर्डर दिया था मैंने, देने आया हूँ। तो कॉल की ये अभी तक नहीं आया। तो माशाल्लाह आवाज़ तो काफ़ी प्यारी थी भाई की। कहता भाई मुझे 2 मिनट दें। चले जी कस्टमर आ गया मेरे पास। इसने मुझे कहा कि मेरे पास ना कैश नहीं है तो मैं आपको पेमेंट करूंगा जैज़ कैश के थ्रू, क्योंकि हमें कस्टमर जैज़ कैश भी कर देता है, इजी पैसा भी कर देता है, जो उसके पास हो वो कर देता है। कैश हो तो हम कैश भी ले लेते हैं। इस तरह कस्टमर ने मुझे 300 रुपये टिप दी। टिप देने के बाद मैंने गया हूँ और वहाँ से बीफ पुलाव लिया। दोस्तों को बुलाया जी आज जो टिप हो गई है तो कुछ खाते हैं। तो काफ़ी दोस्त मेरे खुश नज़र आ रहे थे तो मैंने उन्हें बीफ पुलाव खिलाया। बीफ पुलाव खिलाने के बाद जी पांडा मार्ट पे वापस चला गया क्योंकि तो ऑर्डर नहीं लगा था। तो जनाबे वाला मैं अब आपको इनकी आवाज़ सुनाता हूँ। बीफ पुलाव खाने के बाद इनकी खुशी का इजहार देखें आप। ऑर्डर नहीं लग रहा, दिखाएं मोबाइल की स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन दिखाएं। फैसल भाई आपको लगा ऑर्डर? सर 25 से 30 मिनट हो गए, कोई ऑर्डर का नाम निशान भी नहीं है। एक ऑर्डर किया, 4 बजे से शिफ्ट स्टार्ट किया और एक ऑर्डर किया मैंने भाई, एक ही ऑर्डर किया। आपको सामने सूरत हाल है जो भी चला, इस तरफ देखें। चलें जी, अब एक दोस्त ने मंगवा ली है जलेबी। ठीक है, किसी दोस्त ने उससे पैसे लिए थे उधार, अब उसे वापस मिले। हमने कहा चलो आपको पैसे वापस मिल गए, उसमें से हमें मुंह मीठा कराओ। चलो जी, उसने जलेबी मंगवाई और हमने मज़े से जलेबी खाई। ठीक है, ये जो भाई वीडियो बना रहा था हमने इसे भी जलेबी दी और इसको भी खिलाई। ऑर्डर तो लग नहीं रहा था, काफ़ी टाइम हो चुका था, तकरीबन 45 मिनट हो गए थे, ऑर्डर का कोई नामो निशान नहीं था। तो हमने काफ़ी इंतज़ार किया पर हमें ऑर्डर नहीं लगा। तो हमने कहा कि चलो अब थोड़ा सा मूव करते हैं, शायद कहीं और ऑर्डर लग जाए। तो हम जौहर टाउन से निकले पी ब्लॉक से, तो हम पहुंच गए जनाबे वाला जॉनी जुगनू मियाँ प्लाज़ा। ठीक है, वहाँ कुछ देर वेट किया। हम 3 दोस्त आए थे, तीनों में से एक को ऑर्डर लग गया तो वो ऑर्डर लेके चला गया। मुझे भी ऑर्डर लग गया था गॉड फादर, जो कि जॉनी जुगनू की बैक साइड पे था, मियाँ प्लाज़ा पे था। मैंने ऑर्डर कोड बताया और ऑर्डर आ गया। मेरा पहला दोस्त उधर ही खड़ा था, अभी तक उसे ऑर्डर नहीं लगा। मैंने ऑर्डर पिक किया और पहुंच गया कस्टमर के दरवाजे पे। कस्टमर के दरवाजे पे गया, उसे ऑर्डर दिया और पेमेंट रिसीव की और वापस सीधा आ गया यूसीपी की तरफ। यूसीपी माशाल्लाह देखे कितनी अच्छी लग रही है रात के अंधेरे में। तो मैंने ऑर्डर लगा नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता मैंने रेड जोन की तरफ मूव किया। यूसीपी मैं क्रॉस ही कर रहा था कि मुझे ऑर्डर लग गया मैग का, MEG मैग, जो कि यूसीपी के बिल्कुल अपोजिट था। मैंने यू टर्न लिया, यू टर्न लेने के बाद सीधा पहुंच गया मैग के सराहने। तो ऑर्डर रेडी होने का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि वो कहते जब ऑर्डर रेडी हो तो फिर ही अंदर आना, वरना अंदर नहीं आना आप लोगों ने। चलो ये सामने कुर्सी बैठी पड़ी थी, मैंने कुर्सी पे डेरा लगा लिया, कुछ देर इंतज़ार किया। तो कभी कैमरा उधर किया कभी उधर किया। लो जी, मुझे ऑर्डर रेडी फॉर डिलीवरी का मैसेज आ गया था। मैं अंदर गया और मैंने भाई को ऑर्डर कोड बताया और भाई ने मुझे ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर उठाया और मैं सीधा निकल गया बाइक के पास। देखें गार्ड ने दरवाज़ा खोला है और मैंने अपने आप को बाहर निकाल दिया। अच्छा जी, जब से मैं काम पे आया ना, ये ना मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर होगा जो काफ़ी दूर देना होगा, तो इसलिए फिर मोबाइल मुझे ना पॉकेट में रखना पड़ना है। मैं बाइक पे बैठ के सीधा पहुंच गया कस्टमर के दरवाजे पे। मैं पहुंच गया हूँ कस्टमर के दरवाजे पे। इस गली में लाइट्स वगैरह कोई लगी नहीं थी, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था। तो मैंने कस्टमर को कॉल की तो लड़की थी, उसने कहा जी मुझे ना ऑर्डर ऊपर से पकड़ा दें।
तो मैंने जनाबे वाला ऑर्डर बैग से निकाला और पहुंच गया कस्टमर के दरवाजे पे। कस्टमर आई और उससे मैंने ऊपर से ऑर्डर पकड़ा दिया। ऑर्डर पकड़ाने के बाद पेमेंट ऑनलाइन थी, तो आजकल ज़्यादातर पेमेंट ऑनलाइन ही है। तो मैंने उसे ऑर्डर ड्रीवर मार्क किया तो मुझे ऑर्डर नहीं लगा। मैं वापस आके अपनी बाइक पे बैठ गया और ढूंढने लगा ऑर्डर, तो ऑर्डर तो लगा नहीं। तो मैं रिमके से बाइक स्टार्ट की और निकल गया। अच्छा जी, मुझे एक ऑर्डर लगा है। अच्छा, अभी ना मुझे ऑर्डर लगा है एक कराची पराठा रोल से ना, तो वो देना था जंगलों में, मतलब आउट ऑफ व्यू देना था। तो वो समझ में नहीं आ रहा था, मेरे दोस्त ने मुझे कॉल की कि आ जाओ अदील भाई, मैं आपको चाय पिलाता हूँ, हम इस कोयटा पराठा पे बैठे। ये हमारे इमरान भाई हैं और ये साथ ही उसका एक दोस्त। जब हमें ऑर्डर नहीं लगता तो ज़्यादातर हम राइडर इंजॉय करते हैं, चाय पी ली, पराठा मैं पी रहा था। जो मुझे पहला ऑर्डर लगा था मैंने उसे उड़ा दिया था। अभी मैंने आधा कप पिया ही था, जो कि मुझे नलीपुर बिरयानी जो कि साथ ही था कोयटा पराठा के PI रोड पे, उसका मुझे ऑर्डर लग गया। ऑर्डर में थी बिरयानी डील। मैंने उसे ऑर्डर कोड बताया तो वो अभी फ़िलहाल वो अपना एक ऑर्डर लगा रहा था। तो मैंने कहा चलो आओ आपको भी पुलाव दिखाता हूँ। वो पुलाव पैक कर रहा था, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके पास गया और तो देखा उसने एक पुलाव दे दिया था, अब वो बिरयानी दे रहा था। कस्टमर की डिमांड थी कि फुल स्पाइसी। तो इस तरह फिर मैंने उसे ऑर्डर कोड बताया, उसने मुझे ऑर्डर पैक करके दिया। मैंने ऑर्डर को बैग में रखा और चला गया कस्टमर की लोकेशन की तरफ। जैसे जैसे अंधेरा हो जाता है ना, तो ये राइडर के लिए आसानी हो जाती है। एक तो ट्रैफिक कम हो जाती है, दूसरा थोड़ा सा काम करने में मज़ा आता है। मुझे तो ज़्यादा मज़ा आता है रात को काम करने में, क्योंकि मैं जब से मैंने फूड पांडा किया है तो मैं रात को ही काम करता हूँ। अब मैंने UMT रोड पे बाइक डाल दी है। दिन के टाइम तो इधर काफ़ी ट्रैफिक होती है, क्योंकि ये UMT रोड है, यहाँ UMT यूनिवर्सिटी है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो यहाँ ट्रैफिक होने की वजह से यहाँ से गुजरना मुमकिन ही नामुमकिन हो जाता है। तो इस तरह मैंने UMT रोड क्रॉस किया और पहुँच गया कस्टमर के लोकेशन के पास। कस्टमर का मुझे एड्रेस लिखा हुआ था कि फार्मेसी के ऊपर फ्लैट है, तो आप फार्मेसी के सामने खड़े हो जाना। मैं फार्मेसी के सामने आके खड़ा हो गया। कस्टमर को काफ़ी इंतज़ार मैंने वेट किया। ऊपर देखा, भाई आ जाओ, कब तक आना। मैंने उसे कॉल की, भाई आ जाए, कब तक आना, मैं खड़े हो के थक गया हूँ। तो वो कहता जी मैं अभी आ रहा हूँ, बस मुझे 2 मिनट दें, मैं बस 2 मिनट में आया। ठीक है, मैंने कॉल बंद की और कस्टमर आया और मैंने उसे ऑर्डर दे दिया। मुझे साथ ही फिर ऑर्डर लग गया। UMT रोड क्रॉस किया था तो ये मैंने ऑर्डर किया था टाउनशिप से मुझे लग गया अल फजल रेस्टोरेंट का, जो कि टाउनशिप में है। तो मैंने अल फजल के पास गया और उन्हें ऑर्डर कोड बताया। ऑर्डर रेडी पड़ा था, ऑर्डर को मैंने उठाया और अपने बाइक की तरफ चला गया। ऑर्डर मैंने बैग में रखा और निकल गया कस्टमर के पास। थोड़े से शशके मारे और अब बाइक पे बैठ गया मैं। रात का टाइम था, बाइक थोड़ा सा चलाना मुश्किल था। मैंने मोबाइल को पॉकेट में रखा और पहुंच गया अली रोड पे, जो जहाँ पे कस्टमर का घर था। कस्टमर को मैंने कॉल की, लड़का ही था, तो उसने भी कहा जी मैं आपको पेमेंट करूँगा जैज़ कैश के ज़रिए। तो उसे मैंने नंबर बताया। नंबर बताने के बाद उसने का नाम पूछा, मैंने नाम बताया और उसने मुझे पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी, जो कि मेरे अकाउंट में आ चुकी थी। मैंने उससे कहा ठीक है भाई, ये अपना ऑर्डर पकड़े, आप जा सकते हैं। फिर मुझे साथ ही अली रोड से लग गया स्वीट क्रीम का ऑर्डर। मैंने उन्हें ऑर्डर कोड बताया, उन्होंने कहा जी भाई आप वेट करें, ऑर्डर आपका पैक हो रहा है। ऑर्डर पैक होने के बाद ऑर्डर मुझे गया मिल। मैंने ऑर्डर को पकड़ा और अपनी बाइक की तरफ चला गया। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छी पैकिंग है इनकी ना। तो ये मैंने ऑर्डर पकड़ा और सीधा पहुँच गया कस्टमर के पास। यहाँ भी काफ़ी अंधेरा था, जिसकी वजह से ना कस्टमर नज़र आ रहा ना मैं नज़र आ रहा हूँ। कस्टमर को मैंने ऑर्डर दिया और ऑर्डर नहीं लगा था, तो मैं चला गया वापस अपने। अच्छा जी, मैं ना टाउनशिप मैंने ऑर्डर दिया तो रिम के मैं अपने जोन की तरफ चला गया। मैंने कहा चलो अदील अपने जोन की तरफ चलता हूँ। तो मैं इस टाइम आ गया हूँ वापडा टाउन पंजाब सोसाइटी के पास। वहाँ से गुजर ही रहा था कि मुझे एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट का ऑर्डर लग गया। मैंने अपनी बाइक को बाइक वाली जगह पे खड़ी की, पहले बाइक वाली जगह पे अपनी बाइक को खड़ा किया। ऑर्डर रेडी था, ये भाई देखें ऑर्डर रेडी था। मैंने ऑर्डर पिक किया और पिक करने के बाद मैं कस्टमर की तरफ निकल पड़ा। और कई ऑर्डर था, मैंने कस्टमर को कॉल की और ऑर्डर दे दिया। साथ ही मुझे ये जलाल सन्स का ऑर्डर लग गया मुझे लास्ट ऑर्डर लगा है। ठीक है, क्योंकि जो मैंने शिफ्ट स्टार्ट की थी 2:30 बजे। ठीक है, तो 2:30 बजे मेरे ऑर्डर में था एक स्मोक चिकन सैंडविच। अच्छा ये देखे भाई कितने प्यार से मेरा सैंडविच तैयार कर रहा है। ठीक है, और मैं इसे देख रहा हूँ, अच्छे से मायनीज लगा रहा है। ये जलाल सन्स है वापडा टाउन में।
तो मैंने ऑर्डर पिक किया और लो जी ये देखें ऑर्डर। तो मैं पहुंच गया हूँ कस्टमर के गेट के पास। लास्ट ऑर्डर था, मैंने सोचा जितना जल्दी डिलीवर उतना ही अच्छा। मैंने उसे मैसेज कर दिया था आई एम हेयर ऐप पे, वो आया और ऑर्डर ले गया। हाँ जी दोस्तों, ये देखें 11 बज चुके हैं, अब मेरी शिफ्ट एंड हो गई है। तो खाने का टाइम हुआ है, तो 2:30 बजे शिफ्ट स्टार्ट की थी, अब 11 बज गए हैं। तो खाने का टाइम है, भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी है। तो इधर ही अपने व्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए व्लॉग। हुआ ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे ये है कि आप थोड़ा सा मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आपके लिए रोज़ाना एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।